के रहने वाले। जी सर। कोरोना का काल चल रहा है ना, यस सर। और कोरोना फैलने का डर है, लेकिन फिर भी किसान इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हैं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद ये कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि एमएसपी अगर रहेगा भी तो हमें रेट नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो जाएगी, बड़ा व्यापारी आएगा, आपसे खरीदेगा, आपके मुंह मोले दाम पे वो सामान ले जाएगा। सर ये कम्पिटिटिव एडिटिंग जो प्राइसिंग की आप बात बोल रहे हो, ये तो बासमती में भी है। तो पहले जिसका रेट 4000 के ऊपर था, आज उसका रेट 1800 में बिक रही है। मक्की का लगा लो, जैसे सर ने बताया 600 रुपये में बिक रही है। सर एक्चुअली क्या है, जो ये सिस्टम है ना, ये बिल्कुल ही कोऑपरेटिव के हाथ में जा रहा है। कॉर्पोरेट क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इसमें एक और भी है, जैसे पहले डेमोक्रेसी होती थी, आम लोगों की बात होती थी, यहाँ से ही चलता था, पर अब सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो गया है। इस सिस्टम में पहले मतलब जो कारपोरेट सेक्टर है ये गवर्नमेंट को चलाता है, और गवर्नमेंट हमारे ऊपर वो सभी चीज़ें लाद देती है जिसका कारपोरेट को फायदा हो, मगर आम लोगों को कोई फायदा ना हो। सरकार ऐसा क्यों करेगी फिर? क्योंकि वोट बैंक इस देश में सबसे बड़ा वोट बैंक किसानों का है, कॉर्पोरेट का तो वोट बैंक नहीं है उतना बड़ा, तो सबसे बड़े वोट बैंक को क्यों नाराज करना चाहेगी सरकार? सर वोट बैंक जो है वो तो खरीदा जाता है ना, बिल्कुल जो बात है बिल्कुल उल्टी पड़ चुकी है। मतलब अभी कोई भी आप देख लो, एक जैसे आम चुनाव भी हो, एक शराब की बोतल पे आम कोई भी आदमी बिक जाता है, 500 बिक जाता है, 1000 पे। और सर अब जो ये मतलब सिस्टम आ रहा है, इसमें आप देखो 5 किलो गेहूं या चावल, ये जो मतलब सरकार लेके आई है, इसी को हम लोग विकास समझने लगे हैं। मतलब जैसे सर पहले होता था कि किसी आदमी के सपने होते थे कि मैं ये करूंगा, आगे जाके मैं ऐसा करूंगा, पर अब तो हर किसी को ऐसा ही है कि मेरे को 5 किलो गेहूं मिल जाए या चावल मिल जाए। सिस्टम सर बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है। एक सवाल और है, उसके बाद मैं महाराष्ट्र के किसानों के बारे में भी बात करूंगा। ये सवाल है कि मान लिया एमएसपी के कानून से आपको समस्या है, मंडी वाला जो कानून है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, 2 और कानून है। एक कानून बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, दूसरा कानून जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो उससे आपका क्या संबंध है? क्योंकि वो तो कॉर्पोरेट या जो बड़ी कंपनियां हैं वो स्टॉक चाहे जितना कर सकती है कर ले, तो उससे आपका क्या विरोध है, किसानों का क्या विरोध है उसमें? सर इसमें जैसे मोगा में एक साइलो बना हुआ है अडानी ग्रुप का, वहाँ पे ट्रैक्टर वाली सीधी जाती है, वहाँ पे जो गेहूं है या जो भी फसल है वो अपनी मतलब स्टोर करते हैं। तो ये सर इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे प्याज है, प्याज महाराष्ट्र में सारे का सारा वो स्टोर कर लेते हैं, जब वो स्टोर हो जाता है तो अपनी मनमानी कीमत पे उसको बेचते हैं। तो किसान से खरीदते क्या रेट है, 50 पैसे प्रति किलो, और बेचते क्या रेट है, 50 रुपए से ऊपर। सर देखो ना, तो वो जो कारपोरेट है बिल्कुल उसने सिर्फ एक गोडाउन बनाया और कुछ नहीं बनाया, सिर्फ स्टोरेज फैसिलिटी दी है। 6 महीने तक एक फसल के ऊपर मरता कौन है, जब मेहनत कौन करता है, किसान करता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, मंडियों से उठाओ जब उनके घर से, अब तो ये मतलब जो बिल आ गया है, ये बिल्कुल उनके घर से जब पैरेलल एक प्राइवेट मंडियां हो जाएंगी, वहां से वो उठाएंगे, उठा के वो अपने मनमाने तरीके से, संगरूर में एक बन रहा है, छाजली में बन रहा है, जगह जगह पे अपने ये साइलो बना रहे हैं सर। तो जब सारा मतलब कंट्रोल ही उनके हाथ में हो जाएगा तो किसान के पास क्या बचेगा? पहले ये था 100 क्विंटल था, ये 100 क्विंटल था। इसलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से भी समस्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर कोई मुझे यहाँ समझा पाए, कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग से क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी बता दीजिएगा अपना और कहाँ से हैं? मैं दर्शन सिंह, ब्लॉक प्रधान दड़बा, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, गांव मेरा शादी हरी है। जो कनेक्ट फार्म है यानी कि ठेका सिस्टम है जी, वो उसको बोलेगा तू मक्की बीज ले या कणक बीज ले या तू गन्ना लगा ले, उसको रेट बता देंगे भी तेरा इतने रेट में हम खरीदेंगे। अगर बाजार में उससे रेट महंगा हो गया तो वो महंगा रेट नहीं देंगे उसको, पहली बात। तो अगर सस्ता हो गया तो उसको सस्ते में खरीद लेंगे, लेकिन वो कनेक्ट जो खेती की है उसने बोला किया हुआ मतलब वो नहीं लेंगे, वो बोलेंगे सस्ता हो गया, पर महंगे बारी महंगा नहीं लेंगे। उसके बाद जो पैसा है, पैसा देखो नीरद मोदी लेकर भाग गया। जो सरकार का कानून बोलता है वो बोला एक आधार कार्ड के ऊपर मतलब खरीद कर सकता है, मतलब तो वो पैसा उसके पास तो नहीं है, चेक हमारे को देगा